हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग यू वर्सेस देम की। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है। आप मून साइन सन साइन से ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो रखिएगा। अगर आपके सामने ये टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी आपके सामने आती है, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप रख सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, शेयर करने के लिए, हाइप करने के लिए थैंक यू सो मच। सो एक्वेरियस, हम यहाँ पर सबसे पहले एंजल का मैसेज लेंगे कि एंजल का मैसेज आपके लिए क्या है। सो गाइज, मैं यहाँ पर कोई भी शुगर कोट नहीं करती हूँ और ना ही कोई स्टोरी टेलिंग करती हूँ। यहाँ पर जो भी रीडिंग कार्ड्स आते हैं वही मैं रीड करती हूँ एनर्जी से, बाय एनर्जी से। ओके, थैंक यू। सो एक्वेरियस, आपके लिए यहाँ पर यू वर्सेस देम में एंजल की गाइडलाइन रिलेशनशिप के लिए। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आपको कहा जा रहा है कि इस रिलेशनशिप के लिए आपके तरफ एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस है। ओके, तो रिलेशनशिप आपका बहुत आगे जाएगा, बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा रिलेशनशिप के लिए थोड़ा आपको स्टडी करने की ज़रूरत है। तो आप कहोगे स्टडी, दैट मीन्स एक तरह से कि आपको यहाँ पर थोड़ा और लुक करना है कि किस तरह से आपको आपका रिलेशनशिप चाहिए। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो उसको कैसे मैनेज करना, कैसे कम्युनिकेशन करना, कैसे जेन्यूनली, अगर आपको बहुत ही डीप से अपना रिलेशनशिप बहुत अच्छे से चलाना है तो आपको किस तरह से पैशनेट रहना है, किस तरह से आपको बात करनी है, किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करें, सामने वाले को कितना समझ ले, ये सब बातें होती है। ओके, सो रिलेशनशिप की आजकल डेफिनेशन बहुत चेंज हो गई है, उस वे से लीजिए। ठीक है, आपको हर जगह से केयरफुली, यहाँ पर वही कहा जा रहा है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होने के चांसेस है, बट आपको हर चीज़ को केयरफुली समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। इसको कहता है बैलेंस की एनर्जी आए। तो बैलेंस कैसे हो सके रिलेशनशिप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बैलेंस कैसे कर सकते हो, पेशेंस कितने रख सकते हो। ओके, ये बात की आपको स्टडी करनी पड़ेगी एक्वेरियस। सो एक्वेरियस, यहाँ पर देखते हैं आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो एक्वेरियस, आपकी एनर्जी यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है। आप इस रिलेशनशिप के लिए रियूनियन तो चाहते हो, ओके, बट आप ना स्लो जा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि संभल कर जाए, ओके, पेशेंसली जाए, ओके, एंड ग्राउंडेड होकर जाए, इस तरह से, राइट। इस तरह की एनर्जी आपकी यहाँ पर है। आप चाहते हो कि द वर्ल्ड, सब कुछ ठीक ठाक हो और सब एकदम से एक अपनी दुनिया हो, एक अपना वर्ल्ड हो, ओके, और जिसके लिए आप खुद अपने आप को कंप्लीट करना चाह रहे हो एक्वेरियस। इस तरह की एनर्जी आ रही है कि आप ऐसा चाह रहे हो कि मीन्स जो भी मिस्टेक अगर आपने पास में की है तो वो मिस्टेक आप नहीं करना चाहोगे, इसलिए आप एक अच्छी दुनिया बनाना चाहते हो। आप अपने आजू बाजू जो भी ओरा है या सराउंडिंग में आप सब कुछ ठीक करना चाहते हो, एक अपनी बहुत अच्छी एक दुनिया बनाना चाहते हो जिसमें फिर आप अपने पार्टनर को वेलकम कर सके। इस तरह का यहाँ पर आ रहा है। आप रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिकन्सिलेशन जो भी है आपका यहाँ पर मैनिफेस्टेशन चल रहा है और आप चाहते हो। यहाँ पर देखते हैं एक्वेरियस, आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त आपके लिए क्या है। द सन, आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव आ रही है। ये आपके लिए पॉजिटिव है। यहाँ पर सरेंडर की एनर्जी आ रही है, यूनिवर्स के सरेंडर, जैसे यूनिवर्स डिवाइन को यहाँ पर ये पर्सन बिल्कुल सरेंडर है, बिल्कुल। बट ये पर्सन आपके साथ में शायद कम्युनिकेशन नहीं कर रहा है। ये पर्सन
उलझे हुए हैं। अब इनको यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ रहा है कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सरेंडर का भाव बहुत ज़्यादा आ रहा है कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है इस रिलेशनशिप के लिए, क्या करूँ या कैसे करूँ मैं आगे। सो इनके बहुत सारे क्वेश्चंस है खुद के लिए जो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, और इनको यहाँ पर ऐसे फील हो रहा है कि यहाँ पर कुछ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है या समथिंग। ओके, क्योंकि ये ना हील हो रहे हैं, मैं कह सकती हूँ यहाँ पर हीलिंग एनर्जी चल रही है। ये कहीं ना कहीं फियर की एनर्जी रख रहे हैं, डर की एनर्जी भी है कि कैसे कहूँ, कैसे आगे बढ़ूँ, और क्या यहाँ पर है। ठीक है, पॉजिटिव है सब कुछ, बट आगे कैसे चले। ओके, इस तरह से ये पर्सन बिल्कुल अपने आप को, ये पर्सन कंट्रोल से ज़्यादा ना, ये पर्सन परेशान है खुद से ही कि यस, कहते हैं ना कि प्यार होने के बावजूद भी ये बयान नहीं कर पा रहे हैं, लाइक दैट। ओके, इस तरह का यहाँ पर आ रहा है। सो यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं लास्ट में, फिर डिवाइन की गाइडलाइन लेंगे हम एक्वेरियस। तो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पे जाकर वहाँ से भी आप चार्ट बुक कर सकते हो। ओके, और आप करियर के लिए भी रीडिंग ले सकते हैं, आप रिलेशनशिप के लिए भी ले सकते हैं, या अदर इश्यूज जो आपके लाइफ में चल रहे हैं जहाँ पर आप स्टक हो उसके लिए भी आप रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स या 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है पेंटिकल्स की, ओ माय गॉड 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 9 10। ग्रेट। सो एक्वेरियस, आप स्टेप बाय स्टेप मैंने पहले भी कहा था, आप धीरे धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा ग्राउंडिंग एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा। ओके, सो यस, आप कंप्लीट फैमिली चाहते हो, लॉन्ग टर्म डिस्टेंस, सॉरी लॉन्ग, क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म जो भी है रिलेशनशिप चाहते हो बिल्कुल, एंड स्टेप बाय स्टेप बढ़ना चाह रहे हो, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। 8 ऑफ पेंटिकल्स, धीरे धीरे आप अपने आप पे काम कर रहे हो, आप एक लग्जरी लाइफ को भी जीना चाह रहे हो, एक फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है, स्पिरिचुअलिटी भी है, एंड करियर भी है, एंड रिलेशनशिप भी है, लविंग एनर्जी भी है। तो इस तरह से, और आपको कंप्लीट फैमिली का ज़्यादा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि सिर्फ पार्टनर ही। आप ना यहाँ पर जैसे फैमिली, घर में पेरेंट होते हैं, ओके, पेट्स होंगे, ओके, ऐसा कंप्लीट फैमिली आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस तरह से बहुत ज़्यादा आ रहा है। ओके, ओनली बस दोनों की दुनिया हो ऐसा नहीं, आप चाहते हो कि सब हो, फैमिली रिलेटिव सब हो, इस तरह से आप कहीं ना कहीं चाह रहे हो, इस तरह की एनर्जी आ रही है। सो ब्यूटीफुल। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 10 ऑफ कप्स, यस, एंड यहाँ पर पेज ऑफ कप्स। ओके, आप एक तरह से दीवाने पन की जो एक रहती है ना कि बस आँख बंद कर दे तो ये पर्सन के बारे में सोचोगे, जब भी सोचोगे तो यस, इसी पर्सन को डेडिकेशन एनर्जी आ रही है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, आप इनके साथ में, आप पहली बात है कि आपके पहली जो भी उन्स है वो पहले आप रिलीज़ करना चाहते हो, और इस पर्सन के साथ बैठकर आप हर चीज़ उनको बताना चाहते हो, हर वर्ड टू वर्ड आप बताना चाहते हो। पास की बात नहीं है, बट यस, आपके जो फीलिंग्स अभी आपको है, कितना प्यार कर रहे हो या कितना आप पॉजिटिव सोच रहे हो, हर चीज़ ओके उनको बयां करना चाहते हो, इस तरह की एनर्जी है। यहाँ पर द सन, द एम्प्रेस, क्या बात, ब्यूटीफुल, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ये पर्सन यहाँ पर बिल्कुल बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है। ये पर्सन बिल्कुल लॉन्ग लाइफ, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे से सब इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से ये लेकर जाना चाहते हैं, इस तरह का एनर्जी यहाँ पर आ रहा है। ये पर्सन स्ट्रेट फॉरवर्ड भी कम्युनिकेशन करना चाहता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी सोच रहा है। ओके, ये थोड़े सा ना क्लियरिटी ले रहे हैं, और
और थोड़ा सा क्लियर हो जाए, थोड़ी सी और क्लियरिटी ले, इस तरह से ये सोच रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है कि जबकि ये पर्सन बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल ओके, एंड जस्ट बस आगे इनको बढ़ना है और आगे इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना है। बस ये पर्सन ना थोड़े से अपने एक बाउंड्रीज बना कर रख रहे हैं, जजमेंट, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ कप्स। ये पर्सन ना थोड़ी सी एक बाउंड्री बना के रख रहे हैं अपने लिमिट तक, क्योंकि इनको ऐसे लग रहा है ये खुद पे काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा यानी इनको ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा और समझे, थोड़ा और अंडरस्टैंड हो जाए, जबकि थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाए, ओके, तो यस कि फिर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पर्सन का एनर्जी इस तरह आ रहा है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपके साथ में अच्छे दिन बिताना चाहता है या मिसिंग एनर्जी आ रही है, ऐसा भी यहाँ पर है। और इनको दिल खोलकर ऐसे बोलने का मन कर रहा है कि यस आपका और उनका रिलेशन है, या आगे हम रिलेशनशिप बात करेंगे, ओके, सबको बताएंगे। जज नहीं करना चाहते, अब उस जजमेंट से बाहर निकलना चाहते हैं ये। एंड यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी ये रख रहे हैं, ओके। बस ये ना थोड़ा सा ना हेजिटेट हो रहे हैं, हेजिटेशन कह सकते हैं, ओके, कि कैसे कहें, तो इस तरह से एक हेजिटेशन इनको आ रहा है। और इसलिए पर्सन ना बिल्कुल कंट्रोल करके, मीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रोल नहीं है, बट हाँ एक लिमिटेशन बना के रख रहे हैं कि आपको उनकी फीलिंग्स पता ना चले, आपको उनका कुछ भी पता, बिल्कुल हाइड कर रहे हैं, आपसे हाइड कर रहे हैं इस तरह से। और ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी कर रहे हैं, और इनका प्यार है ना कहीं ना कहीं ओवरफ्लो भी हो रहा है कि इतना प्यार इनको कहीं ना कहीं फीलिंग्स या प्यार कह सकते हैं, या आपके लिए इतना सोच रहे हैं कि अब इनको वैसे देखा जाए तो रहा नहीं जा रहा है, फिर भी ये तकलीफ हो रही है, इनको गुड बाउंड्रीज बनाने के लिए भी तकलीफ हो रही है। बट एक रहता है ना, थोड़ी सी एक पर्सनालिटी होती है ना, एक एटीट्यूड होता है, तो उसके वजह से ये पर्सन उस वे से जा रहे हैं, इस तरह का यहाँ एनर्जी। अदरवाइज यहाँ पर ये पर्सन बिल्कुल पॉजिटिव है, ओके। खुद को ज़बरदस्ती ये पर्सन कहीं ना कहीं कोल्ड करके हैं, अदरवाइज ये पर्सन बिल्कुल पॉजिटिव, स्टेबिलिटी चाहते हैं, फोकस चाह रहे हैं, सेफ्टी चाह रहे हैं, कह सकते हैं हॉनेस्ट, रॉयल्टी, ये सब वो देखना चाह रहे हैं। थोड़े से ना प्रैक्टिकल हैं, थोड़े से लॉजिकल हैं, ओके। बिल्कुल फ्लो में, प्यार में बहने वाले पर्सन नहीं है, ही और शी जो भी होंगे, ओके, इस तरह से यहाँ पर हैं, राइट। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। सो यहाँ पर डिवाइन की गाइडलाइन लेते हैं एक्वेरियस आपके लिए। द चैरियट आपके लिए यहाँ पर गाइडलाइन है यहाँ पर कि यस, यहाँ पर आपको नर्वस होने की पहली बात है कि बिल्कुल चिंता नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हैं। ये रिलेशन है, सक्सेस होना ही है, क्लेम इट ज़रूर कीजिएगा। डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है, एक प्रोसेस से जा रहे हो आप दोनों, ओके, एक प्रोसेस से, एक जेन्युइन लव जो रहता है, एक प्रोसेस से जा रहे हो। 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स एंड द डेविल, ओके। तो एक प्रोसेस से आप जा रहे हो, यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है। और ये रिलेशनशिप आपका जो भी है ग्रोथ होगा, धीरे धीरे ग्रोथ होगा, राइट। आपके इल्यूजन जो भी है आप दोनों के बीच में, जो इल्यूजन की एक थर्ड पार्टी बनी हुई है, यानी थर्ड पार्टी दैट मीन्स ऐसा नहीं कि कोई पर्सन ही है, एक करियर, एक स्टबन की एनर्जी, ओके, अपनी अपनी ईगो या एटीट्यूड की एनर्जी जो भी होगा, ये ना यहाँ पर ख़त्म होने वाली है, इस तरह की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स, आप दोनों एक दूसरे को जानने लगोगे कि आप सोलमेट हो करके, इस तरह से ट्रू सोलमेट हो करके एक दूसरे को यहाँ पर कह सकते हैं कि एक दूसरे को, एक जो फियर है, डर है, एक दूसरे को छोड़ने का जो भी डर है, वो भी फियर भी एक तरह से थर्ड पार्टी होता है, ओके। तो ये सब जब रिलीज हो जाएगा, ओके, एक प्रोसेस से आप जा रहे हो, ऑब्सेसिव एनर्जी डेफिनेटली क्रिएट होती जाएगी, रियलिटी जो है वो सामने आती जाएगी। तो इस तरह का यहाँ पर कहा जा रहा है, इसीलिए आपको यहाँ पर
थोड़ा सा पॉज दिया गया है, अदरवाइज़ यहाँ पर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा आगे जाने वाला है। सो ग्रोथ आपकी इस रिलेशनशिप के लिए दिख रही है, बट आपको इन सभी सिचुएशन से पहले रिलीज़ किया जाएगा, देन ये धीरे धीरे रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। ओके, थोड़ा सा स्लो एनर्जी आ रहा है एक्वेरियस। ओके, क्योंकि कोई भी जो भी टॉक्सिक एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, जो भी आपके दोनों के बीच में जो भी ब्लॉकेजेस है, पहले वो रिलीज होंगे, देन ये रिलेशनशिप अपने आप ग्रोथ होगा। सो आपके लिए डिवाइन की गाइडलाइन यहाँ पर एक्वेरियस, क्या ब्लॉकेजेस है, डिवाइन क्या एडवाइस करना चाहते हैं। ओके, हाइडिंग फीलिंग्स। ओके, जो मैंने कहा ना यहाँ पर हाइडिंग स्टबन, ओके, ये भी एक ब्लॉक है आप दोनों के बीच का। ओके, यहाँ पर है यू नीड टू एक्सप्रेस हाउ यू फील टू द वन यू लव टू सी हाउ दे फील इन रिटर्न। ओके, तो ये है आप दोनों के बीच में। मैंने कहा ना कि ना आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो कि आपके फीलिंग्स क्या हैं, ना वो एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है, यानी यहाँ पर दोनों को भी समझ में नहीं आ रहा है कि रिटर्न क्या मिलेगा। ठीक है, ओके, दोनों हाँ कहेंगे या ना कहेंगे, इस तरह से यहाँ पर है। तो फीलिंग्स को हाइड भी करना एक तरह का ब्लॉकेज ही होता है। एक दूसरे से नॉट टॉकिंग, आप दोनों बात ही नहीं कर रहे हो। ओके, सो यू आरंट कम्युनिकेट, यू नीड्स क्लैरिटी, यू नीड टू डिस्कस हाउ यू फील। ओके, अगर आप थोड़ा सा कहीं पर बात कर सको, चांस मिले, ओके, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अगर आपके पार्टनर अगर बात करें अंडरस्टैंडिंग से, अगर आप दोनों एक दूसरे को समझे कि आप एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हो, तो यस ये हो सकता है। और मैंने कहा ना कि आप थोड़ा सा अंदर कुछ फियर है आपके अंदर भी और आपके पार्टनर के अंदर भी कि क्या आप डिज़र्व करते हो सच्चा प्यार। कभी कभी आपको ये क्वेश्चंस आता होगा, तो ये भी आपको यहाँ पर रिलीज़ करना है। सबसे पहले अपने आप से अच्छा ट्रीट करना शुरू करो, अपने आप को वैल्यू देना शुरू करो, कि आप अपने आप को टॉलरेंट मत कीजिए। ओके, कि क्या आप उस लायक है या नहीं है, इस तरह से आप बिल्कुल मैनिफेस्ट ना करें। इस तरह से आपको गाइडलाइन दी जा रही है, बाकी आप अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा। एक्वेरियस, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो ये जो रिलेशन है, ये रियूनियन रिकन्सिलेशन के चांसेस है, बट आपको पॉज दिया गया है बिकॉज ऑफ हीलिंग। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर होता है। थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।